मेरा बीबी का मरा हुआ 1 साल हो गया है। मुझे आज भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। जब मैं 17 साल का था तब वो 16 साल की थी। मैं तभी से उससे प्यार करता था। काफ़ी जल्दी सेटल्ड हो गया था मैं अपना लाइफ में। 24 साल की उम्र में समझ लीजिए मैंने उससे शादी कर लिया था। तब वो 23 की थी, मुझसे 1 साल छोटी थी। हम लोग हमेशा इंजॉय करते थे, हमेशा घूमने के लिए जाया करते थे। हमें घूमना फिरना बहुत पसंद था। कभी कोई एसिड प्लांट के आसपास घूमने चल गए, कभी कोई फॉरेस्ट घूमने चल गए, कभी कोई टेंपल वगैरह घूमने चल गए। मेरे पास पैसा का कोई कमी नहीं था। जैसे कि मैंने कहा कि मैं 24 साल में सेटल्ड हो गया था, तब आप तो समझ गए होंगे कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पहले से पैसा था। एक्चुअली मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ था। मेरे पापा का एक फैक्ट्री था और मैं इकलौता बेटा था, तो पैसा का कोई कमी नहीं था। और मेरी गर्लफ्रेंड भी थी जिससे मेरा शादी हुआ था, संजना। वो भी काफ़ी अमीर थी। हम लोग का स्कूल में फ्रेंडशिप हुआ था, तो हम लोगों ने यही सोचा था बस स्कूल कंप्लीट करते ही शादी कर लेंगे। बट मुझे यकीन नहीं आ रहा है जो उसके बाद मेरे साथ हुआ। शादी का 2 साल तक हम लोग काफ़ी खुश रहे। उसके बाद एक दिन एक्सीडेंट में मेरी वाइफ का मौत हो गया, कार एक्सीडेंट में। पता नहीं गलती किसका था किसका नहीं, बट मैं क्या बताऊँ कि उस दिन से मैं एकदम हिल गया था। मुझे खाने पीने का मन नहीं करता था, ना सोने का मन करता था। वैसे तो दिन भर सोए रहता था मगर शांति से नहीं सो पाता था। ज़िंदगी बर्बाद हो गया था इतना पैसा होने के बावजूद। क्योंकि अगर आपको सच्चा प्यार ना मिले तो सब बेकार है। इतना ज़्यादा पैसा था मेरे पास कि जितना चाहो उतना शादी तो कर सकता था, बट मेरा प्यार तो चला गया था ना, इसलिए मैं पागल टाइप का हो गया था। और जब आप इस दुनिया में अकेले पड़ जाते हैं तब अंधेरा शक्ति को टाइम नहीं लगता आपको घेरने का। मैं कुछ ऐसे इंटरनेट में आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने लगा, ऐसा लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह पढ़ने लगा जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने इंटरनेट में ऐसा काफ़ी सारा आर्टिकल देखा कि आत्माओं से कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। कुछ बुक्स वगैरह पढ़ा लाइब्रेरी में जाके, और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी वाइफ का आत्मा से तो ज़रूर बात करूँगा। जीते जी तो साथ नहीं रह पाए, शायद मरने के बाद साथ रह सके। उसका आत्मा अगर मेरे साथ रहे तो वही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता था। तो मैंने रिसर्च अपना चालू रखा। मैंने इंटरनेट पर पता किया कि मुझे क्या करना है। तो उसमें यही मैंने जानकारी इकट्ठा किया कि आप अपनी वाइफ को हमेशा जाकर रात को जंगल में पुकारिए, वो चल आएगी। मैंने सोचा बहुत सिंपल है, करके देख लेते हैं, कौन सा पैसा लग रहा है। तो ये घटना मई महीना का, जब मैं अपनी वाइफ का आत्मा को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट चल जाया करता था। फॉरेस्ट में जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था, संजना संजना कहाँ हो तुम, चल आओ। ऐसे पूरा मई महीना चिल्लाया, जून चिल्लाया, जुलाई भी ऐसे चिल्लाया। सुबह सुबह साइकिल से निकल जाया करता था 3 बजे, क्योंकि अगर मैं गाड़ी का इस्तेमाल करूँगा तो आवाज़ ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं फॉरेस्ट में घुसता था और इधर उधर चल जाता था। ऐसा काफ़ी टाइम हो गया। अक्टूबर पड़ गया, नवंबर पड़ गया, कोहरा देना स्टार्ट हो गया, ठंड पड़ गया था। एक दिन मैं ऐसे जंगल में बैठा था और बस सोच रहा था क्या करूं। मैं अपना सब कुछ खट्टा मीठा गोली लेके गया था, उसको चूस रहा था और अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था कि मुझे उम्मीद था आज नहीं तो कल वो ज़रूर मेरा आवाज़ सुन के आएगी वगैरह वगैरह, ऐसा मन में सोचता था। कि आदमी उस टाइम पागल हो जाता है। एक रात ऐसे चांद उगल था, कोहरा दिया हुआ था, ठंड का दिन था, मैं बता रहा हूँ ना आपका। ऊपर में चांद लाल कलर का था, 2 पेड़ से एकदम दिख रहा था, एकदम चांद एकदम लाल है। और मेरे अंदर पता नहीं इतना हिम्मत कहाँ से चलाता था जितना रात के फॉरेस्ट चल जाता था। एक रात में देख रहा हूँ दूर में कोई खड़ा है, पूरा काला कलर का कपड़ा पहन के। पहले मैं सोचा ये कौन है। इतना तो कन्फर्म हो गया था, रात का 3:20 हो रहा था, 3:20। और देख के लग रहा था कोई लड़की तो है। इतना रात गए कोई लड़की तो निकलेगी नहीं।
लड़का तो निकल सकता है, लड़की तो नहीं निकल सकती, वही फॉरेस्ट में। एक टाइम के लिए पहले मैं डरा, फिर सोचा कहीं संजना तो नहीं है। उसने अपना हाथ ऊपर किया, उसका हाथ में बड़ा बड़ा नाखून था। मैं कंफ्यूज हो गया, ये है क्या चीज़। तभी उसने एक इशारा किया और मेरे पास एक कागज़ उड़ के आया। कॉपी का कागज़ था, काफ़ी पुराना। उसमें कोई सूखा खून से लिखा गया था, मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तो ही मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ, तुम्हारा प्यार। मुझे लगा ये संजना है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मैंने उसको इजाज़त दे दिया। मैंने कहा हाँ, तुम मेरे साथ आ सकती हो। जब आप किसी भी आत्मा को इजाज़त देते हैं आपके घर आने को, तभी वह आ सकता है। कुदरत का नियम ऐसा है। मैंने उसे इजाज़त दे दिया। फिर कोहरा जो दिया था, धीरे धीरे करते करते वो लड़की अचानक कोहरा में गायब हो गई। लेकिन पहला बार तो मैं एकदम खुश हो गया, साथ में हैरान भी हो गया कि वो संजना की तरह दिख नहीं रही थी। उसका हाइट काफ़ी लंबा था, काला कलर का कपड़ा पहना था, बॉडी बिल्कुल संजना की तरह नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे को लगा शायद आत्मा लगा ऐसा दिखता होगा। मैं घर चला आया। अगला दिन मैं बहुत खुश था। मैं काम करने के लिए गया भी, काफ़ी लंबा समय से ऑफिस भी नहीं गया था। उतना दिन तक फैक्ट्री मेरे पेरेंट्स ही चला रहे थे। मैं ये बात किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं। बट मैं अपने एक दोस्त को बताना चाहता था जिसका नाम था अरविंद। मैं चाहता था कि अरविंद को बताओ, लेकिन सोचा छोड़ो, ये पर्सनल मैटर है, कौन मेरा बात पे यकीन करेगा। मैं रात के टाइम घर आया, घर आके सो गया। अचानक सुबह का 3 बजे मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया। मैं उठा और देख रहा हूँ मेरा बेडरूम के सामने वाला जो एक कंप्यूटर है, उसके चेयर में कोई बैठा हुआ है। वो बिल्कुल हूबहू संजना की तरह कपड़ा पहनी हुई थी, टॉप और ब्लू जीन्स, बाल खुला हुआ, और बस आवाज़ें करे चले जा रही थी, गाए चले जा रही थी। मैंने उसको बोला, संजना तुम हो क्या? वो चुप हो गई। फिर थोड़ा देर बाद मैं खुश हो गया कि मेरा प्यार वापस चला आया। मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। 2 साल हो गया, वो कोई दूसरा दुनिया से आई है, थोड़ा उसको वक्त दो। मैं उसको टच नहीं किया। मैं अपना बेड से ही ऐसे लेट लेट के उसको देखते रहा, और वो गा रही थी। जैसे 4 बजने का आया, तभी अचानक से वो धुआं बन के फिर गायब हो गई। तब तक क्योंकि थोड़ा सा दिन हो जाता है, 4 बजते दिन हो जाता है। ये सिलसिला चालू रहा। हर रोज़ सुबह का पहले वो 3 बजे आती थी। पता नहीं क्या होता था, जब वो 3 बजे आती थी सब घर का लाइट बंद हो जाता था। इसलिए मैं कैंडल जला लिया करता था और अपनी संजू को देखता था। ऐसा काफ़ी दिन चला। फिर धीरे धीरे वो शाम को भी घर में मेरे को दिखने लगी। काम से आता था तो देखता था वो घर में इधर उधर दौड़ रही है, बट उसका चेहरा कभी नहीं दिखता था। चेहरा हमेशा वो छुपा के चलती थी। मैं खुश था, मेरा प्यार वापस चला आया। अभी तक मैं उसको छू नहीं सकता था, छूने जाता था वो भाग जाती थी। मुझे लग रहा है शर्मा क्यों रही है वो तो मेरी वाइफ है, हम लोगों ने तो सब कुछ किया हुआ है। बट मुझे लगा अच्छा थोड़ा वक्त दो। ये सिलसिला चालू रहा। जनवरी पड़ गया। अब तो ऐसा हुआ कि एक दिन मैं रात को सोया था तो 3 बजे एग्जैक्ट मेरे को लग रहा है मेरे बगल में कोई सोया हुआ है। मैं मुड़ के देखा तो देखा संजना बगल में लेटी हुई, बट मुंडी उस साइड की हुई थी। मेरा प्यार, जिसे मैं हमेशा चाहता था,
जिसे मैं हाथ लगाना चाहता था। तो मेरा मन नहीं माना, एक मर्द हूँ ना, मैंने उसका थोड़ा सा कंधा पकड़ लिया। मुझे लगा संजना गुस्सा आ रही है, तो मैंने हाथ हटा दिया। मैंने सोचा अच्छा थोड़ा वक्त दो, आ तो गई है ना। ऐसा करते करते फरवरी पड़ गया, अभी भी कोहरा दे ही रहा था, ठंड का टाइम था। अब मुझे वो घर में हमेशा चहल पहल करती हुई दिखती थी। मुझे भी काम में मन लगता था, घर में जल्दी चलाता था, अपना कंप्यूटर में बैठ के काम करता था कि फैक्ट्री को कैसे मैनेज करना है। और उसको इधर उधर में देखता था, घूम फिर रही है, गा रही है, हंस रही है। बट कभी दोनों साथ नहीं बैठते थे। एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि ऐसे एग्जैक्ट 3 बजे मैं उठा तो देखा संजना बगल में लेटी नहीं है, जबकि अक्सर लेटती है, रात 11 बजे के बाद से तो लेटती है वो। मैं सोचा कि चलो देख लेता हूँ, तो मैं उठ के सोचा बालकनी जाता, शायद वो वहीं होगी, लेकिन सोचा नहीं, बालकनी जाने से पहले थोड़ा सा शायद खोपचा से देख लेता हूँ। मैंने खोपचा में देखा, मतलब मेरे बगल का खिड़की से बालकनी दिखता था, इसलिए उसको खोपचा बोल रहा हूँ। वहाँ वही काली कलर की लड़की थी, ड्रेस पहनी हुई, लंबा हाइट वाली, इसका हाथ एकदम पूरा किसी बुढ़िया की हाथ की तरह था, एकदम स्किन था, ऐसा लग रहा था काफ़ी सड़ गया है। संजना जब मरी थी तो वो यंग थी, और अगर उसका आत्मा अभी भी अगर पृथ्वी में था तो उसका इतना ज़्यादा तो एज नहीं हुआ था कि उसका स्किन तो पूरा एकदम पूरा सड़ जाए, बुढ़ा की तरह हो जाए। और देखा वो वहाँ पर ऐसे खड़ी है बालकनी में, और दूर फॉरेस्ट को देख रही है और चांद को देख रही है। उसका हाइट भी काफ़ी लंबा लग रहा था। वो गुर्रा रही थी। मैंने कोई आवाज़ नहीं किया, चुपचाप बेड में आके सो गया। 15 मिनट बाद देखता हूँ मेरे रूम में फिर से संजना आती है, संजना के रूप में, टॉप पहनी हुई, जीन्स पहनी हुई है। कभी कर घर में जो स्कर्ट पहनती थी कभी वो भी पहन लेती थी, लेकिन उस दिन भी टॉप और जीन्स में थी। ज़्यादातर संजना यही पहनती थी। वो मेरे बगल में आके लेट गई, मुंडी को उधर करके, चेहरा नहीं दिखाती थी अपना, बट आवाज़ संजना की तरह था। उस रात मेरे को डर के मारे नींद नहीं आ रहा था। भाई ये मेरी वाइफ ही है ना, ये मेरी संजू ही है ना जिसे मैं प्यार करता था, या कोई और है? पूरा रात भर मेरे को डर के मारा पसीना आने लगा। पता नहीं क्या हो गया, संजू को पता था कि मैं सोया नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम संजू ने मेरे कंधा को पकड़ा और मैं डर के मारा थोड़ा हिल गया, और वह आवाज़ करने लगी। मैं चुप रहा, बिल्कुल नहीं हिला, सोने का नाटक करने लगा। शायद उसे पता था मैं सोया नहीं हूँ, लेकिन मैं हिला नहीं। ऐसा करते करते सुबह का 4 बज गया, फिर वो गायब हो गई। अक्सर सुबह का 4 बजे गायब हो जाती थी। मैं अगला दिन उठा और सोचा अपने बेस्ट फ्रेंड अरविंद को बताना ही चाहिए। मैंने अरविंद से पूछा, अच्छा अरविंद तुम आत्माओं पे यकीन करते हो? अरविंद ने बोला कि हाँ करता हूँ। बोला कि अच्छा कोई मरा हुआ आत्मा वापस आ सकता है, मरा हुआ कोई इंसान का आत्मा, अगर उसको पुकारे तो बोला जयंत ऐसा गलती कभी मत करना। मैं बोला क्यों? जानता है एक हम लोग का दोस्त था जो हम लोग के साथ पढ़ता था, बिक नाम था उसका। मैंने बोला कि हाँ याद आया, वो टकलाठा जो हम लोग आगे बैठता था। बोला कि हाँ उसका बच्चा मर गया था, पागल हो गया था, अपना बच्चा को इधर उधर ढूंढते रहता था, सब जगह पागलों की तरह। बोला तो एक बार उसके घर में उसका बच्चा मिलने आया। बोला तो अच्छी बात है। बोला बट वो उसका बच्चा नहीं था, वो कोई और था। शैतान को पता चल जाता है जब हम लोग किसी को ढूंढते तो, और वो तुम्हारे घर चलाता है, मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, हम लोग का भावना के साथ खेलता है। उसका जो बच्चा था ना, 1-2 महीना उसके साथ रहा। एक बार उसकी माँ को डाउट हुआ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। माँ को तो पता चल जाता नहीं उसका बच्चा है कि नहीं। जैसे उसका माँ को एक दिन डाउट हुआ, वो एक ईश्वर का तस्वीर को लेके जैसे उस अपना बच्चा के पास गया, उसका बच्चा ने अपना असली रूप दिखाया और अपनी माँ पे अटैक किया। उसका माँ का पूरा चेहरा बिगाड़ दिया और वो घर से भाग गया। मैं ये घटना तो सुना, मेरे को पहले समझ में नहीं आया अरविंद जो बोल रहा है बकवास कर रहा है, सच बोल रहा है, क्या कर रहा है। बट आत्मा तो होता है, इतना तो कन्फर्म है, और शैतानी आत्मा भी होता है। मुझे डर था या डाउट था इस बात का कि ये संजना है या कोई और है। मैंने एक टेस्ट लेने का सोचा। मैं उस दिन घर गया,
मैं घर गया, संजना बैठी थी कंप्यूटर टेबल पे गाना गा रही थी। संजना के पास ऐसे दूर में थोड़ा बैठ गया और ब्रेड का पैकेट लेके गया था। मैं पीनट बटर दे के ब्रेड बना रहा था। मैंने पूछा, संजना तुम्हें याद है जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे कैबिन इन वुड में, जंगल में, जब हम लोग पहली बार गए थे ऐसे मज़ा करने के लिए? तुम्हें तो वो दिन याद होगा, नया नया शादी हुआ था, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि किस तरह का सीमेंट का वो छोटा सा घर था। संजना ने भी बोला कि मुंडी ऐसा करके हिलाया। कुछ बोलती तो थी नहीं, मतलब वो मुंडी हिला के हाँ बोलना चाहती थी। बट जिस घर में मैं और संजना रहे थे कैबिन इन वुड में, वो घर तो लकड़ी का बना था। सेकंड चीज़ मैंने पूछा, संजना तुम्हें अभी भी लॉबस्टर पसंद है? तुम्हारे लिए कभी लेके आओ? तुमको तो पहले बहुत पसंद था। उसने मुंडी फिर हिलाया, जबकि मुझे पता था संजना लॉबस्टर छोड़ो, संजना तो मच्छी तक नहीं खाती। मुझे डाउट होने लगा। तीसरा चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने पूछा, जिससे आप प्यार के बारे में समझ जाएंगे, तो मैंने पूछा, संजना याद है फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें मॉल में देखा था, तभी मेरे को तुमसे प्यार हो गया था? उसने फिर मुंडी हिलाया। अब तो 100% हो गया था ये संजना नहीं है, क्योंकि मैं संजना से पहली बार छत में मिला था, मॉल में नहीं मिला था मैंने। तो मैं अपना पीठ के पास से ईश्वर का तस्वीर निकाला और संजना के पास ऐसे खड़ा हो गया और उसको दिखाया, और मैंने बोला, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, तुम जो भी हो चले जाओ, मेरा मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। वो लड़की ऐसा करके खड़ी हुई, उसका हेड धीरे 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 लंबा होने लगा, उसका साइड का हड्डी सब टूटने टाइप का आवाज़ होने लगा, और वो अपना असली रूप में आई। और अच्छा हुआ मैंने यह काम जो किया था शाम का 7 बजे किया था, ना कि सुबह का 3 बजे के आसपास, जब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहती थी। उसने ज़ोर से चीखा और अचानक पूरा घर का सामान सब इधर उधर बिखरने लग गया। मैं भी ज़मीन में फेंका गया, जैसे कोई बहुत तेज़ हवा आंधी चलता है, और वो गायब हो गई। मुझे लगा मामला ख़त्म हो गया है। इसलिए कुछ दिन बाद मैं ऐसे सोया था, सुबह का 3 बजे मेरा नींद खुला। मुझे ऐसा पता नहीं डाउट ऐसा लगा कि कोई मेरे घर के नीचे है। मैं बालकनी से जाकर देख रहा हूँ, वो लड़की अभी भी नीचे खड़ी थी, काला कलर का कपड़ा पहनी हुई, लंबी हाइट वाली, हाथ बिल्कुल किसी बुढ़िया की तरह था, उसके स्किन ठो, नाखून बड़ा बड़ा था। अगर आप किसी भी शैतान को परमिशन दे देते आपके घर आने का, तो वो आता है और वो आपके साथ रहने लगता है, किसी दूसरे का रूप लेके। इसलिए कभी ये गलती मत करिएगा। मैंने उसको परमिशन उसके बाद से कभी नहीं दिया। एक आध बार मैं देखता हूँ कि वो रात को ऐसे, ये घटना का फिर एक आध हफ्ता बाद, वो संजना का रूप में सुबह का 3 बजे मेरा घर का डोरबेल मार रही है। मैं मैजिक ऐसे देख रहा हूँ, संजना बाहर खड़ी है, टॉप पहन के, ब्लू जीन्स पहन के, मुंडी को दिखा नहीं रही है, चेहरा नहीं दिखा रही है, बाल सबको चेहरा से ढकी हुई है, और बेल बजा रही है। वो परमिशन मांग रही है मेरे घर में आने का। मैंने नहीं दिया उसको। वो मेरी संजना नहीं है, वो कोई और है। इसलिए कभी भी आपका प्यार मर जाए, आपका बच्चा मर जाए, अगर वो उस रूप लेके, आपका बेटा का, आपका बेटी का, आपका प्यार का, किसी का भी रूप लेके अगर आपका घर में आता है, तो उसको परमिशन मत दीजिए। वो आपका बच्चा, आपका प्यार नहीं हो, कोई और है। आपके घर में आप ही के साथ रहने लग जाएगा। और अच्छा, वो ये घटना का ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, क्योंकि अगर आप 6-7 महीना तक किसी भी आत्मा को अपने घर में अलाउ करते रहने को, तो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ बंध के रह जाता है। फिर आप चाह के भी उसे छोड़ नहीं सकते। वो आपके साथ ही रहता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि इस दौरान ये हुआ था कि मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग गया था। मैंने जब डॉक्टर से अपना चेकअप कराया तो पता चला वो साली तो मेरे को अंदर से खा रही थी। पता चला मेरा बॉडी में काफ़ी सारा खून का कमी हो गया था। पता चला मेरा लीवर में भी टॉक्सिसिटी फैल रहा था। ऐसा लग रहा था वो मेरा ही शरीर को खा के ज़िंदा रह रही थी घर में मेरा। खैर, मैंने अपना इलाज कराया। ये घटना का काफ़ी दिन हो गया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी मरे हुए आत्मा को ढूंढने का कोशिश ना करें, कभी भी।